सभी को नमस्कार। तो बच्चों, अपन ने आरो बाग एक जो पुस्तक है उसका काव्यखंड का प्रथम पाठ कबीर के दोनों पद पढ़ लिए हैं, अच्छी तरह समझ गए होंगे आप। आज उनके प्रश्नोत्तर पर अपन चर्चा करेंगे। दोनों पद मैं समझता हूँ सब बच्चों के अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्क्रीन शेयर कर दी थी मैंने, दोनों पदों की व्याख्याएं अच्छी तरह समझा दी गई हैं। आज प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ये इसमें 8 प्रश्न दे रखे हैं, तो मैं सभी के उत्तर बताते जाऊँगा, अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना। 8 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 इसमें दे रखा है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो अपन ने प्रथम पद में पढ़ा था कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक हैं, उनके समर्थन में अनेक तरह के तर्क दिए हैं। इसमें पहला तर्क तो यही है कि सब जगह एक ही तरह की वायु और एक ही तरह का जल पूरे विश्व में व्याप्त है। उनका अस्तित्व जल और वायु का एक जैसा कायम है। दूसरा तर्क ये दिया गया है, जिस तरह से बढ़ई सूखी लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसमें व्याप्त अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के शरीर में है। शरीर नश्वर है, वो नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा जो शरीर में विराजमान है वही परमात्मा का रूप है, वो शाश्वत है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। तो ये इनके तर्क हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। पंच तत्व यानी 5 तत्व हैं जिनसे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। इसमें से पहला पृथ्वी, दूसरा आकाश, तीसरा वायु, चौथा जल और पांचवा तेज या प्रकाश। दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। पहला पृथ्वी, दूसरा आकाश, तीसरा वायु, चौथा जल और पांचवा तेज या प्रकाश। इन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 3 देखो। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप इन पंक्तियों के माध्यम से अगर हम समझें तो ईश्वर का पहला स्वरूप का जो उदाहरण है वो तो है सर्वव्यापी, यानी सभी जगह व्याप्त। दूसरा, ईश्वर शाश्वत है। एक उदाहरण, यही उदाहरण से समझते हैं कि जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, बाड़ी यानी बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, उस लकड़ी में अंतर जो व्याप्त है अग्नि, उसको वो नष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार काष्ठ यहाँ प्रतीक है शरीर का। शरीर नष्ट हो सकता है, उसमें व्याप्त आत्मा जो परमात्मा का रूप है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ ईश्वर का एक स्वरूप उजागर होकर आया है, वो है शाश्वत, अक्षुण्ण जिसको कहते हैं। अक्षय रूप हमेशा ईश्वर का रहता है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। दूसरी पंक्ति में भी यही है कि सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। सब घट अंतर, यहाँ ईश्वर का स्वरूप की विशेषता है कि वो सर्वव्यापक है। ईश्वर की सर्वव्याप्ति रूपक जो स्वरूप है उसकी विशेषता यहाँ बताई गई है कि सभी हृदयों के अंदर हे ईश्वर तू व्याप्त है, धरे स्वरूपे सोई। और चाहे कोई स्वरूप आपने धारण कर लिया हो, लेकिन एक ईश्वर के रूप में आप सभी मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। तो यहाँ ईश्वर का क्या स्वरूप है। ईश्वर का स्वरूप सर्वव्यापक और अक्षुण्ण, अक्षय स्वरूप की विशेषता यहाँ बताई गई है। चौथा प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है कि कबीर ईश्वर से अत्यंत प्रेम करके उनको भक्ति भाव दर्शा रहे हैं और सहज भाव से वो ईश्वर को भजते हैं। उन्होंने सहज योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का जो तरीका बताया है उसमें मुख्य माध्यम प्रेम को बनाया है, और प्रेम उनका अत्यंत प्रगाढ़ होने के कारण वो स्वयं को दीवाना कहते हैं। दीवाना कहने का दूसरा कारण यह भी है
कि वो निर्भय रहते हैं। दीवाने को किसी तरह का कोई जिस तरह भय व्याप्त नहीं होता, उसी तरह कबीर को भी ईश्वर का आशीर्वाद मिल चुका है, इसलिए वो ईश्वर को हर रूप में भजते हैं। ईश्वर के अलावा अन्य किसी का डर रहता ही नहीं है, ये कबीर जी कहते हैं। इसलिए कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है, ईश्वर से अत्यंत प्रेम होने के कारण। और जिस तरह दीवाना किसी की चिंता या किसी का डर या किसी का भय नहीं करता, उसी प्रकार कबीर जी को भी किसी का भय नहीं है, उनको परमात्मा से अत्यंत प्रेम है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? बौराना यानी पागल होना। कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संसार सत्य पर तो विश्वास करता नहीं है, सत्य बोलने वालों को तो मारने के लिए दौड़ता है। सांच कवें तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, एक पंक्ति आई थी, उसी तरह झूठ पर तुरंत पतियाना यानी विश्वास करना, ये संसार झूठ पर तुरंत विश्वास कर लेता है। और जिस तरह से स्नान आदि सुबह करके, छापा माला आदि धारण करके ईश्वर प्राप्ति के अनेक तरह के पाखंड और आडंबर लोग दर्शाते हैं, वो कबीर जी गलत बताते हैं। इन आडंबरों का विरोध करने के कारण ही वो संसार को बौराना यानी पागल होना इसलिए बताते हैं कि संसार आडंबरों से घिरा रहता है और ईश्वर प्राप्ति का सच्चा जो मार्ग है उसकी पहचान नहीं करके गलत मार्ग की तरफ चला जाता है, अतः उनको ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। अगला जो प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं उनमें सबसे बड़ी कमी तो यही देखी है कि ये नियम और धर्म का पालन पाखंड के रूप में करते हैं और ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग नहीं ढूंढ पाते हैं। और पाखंड के रूप में नियम धर्म का पालन कैसे करते हैं? सुबह उठना, स्नान आदि करना, फिर माला हाथ में ले लेना। ठीक है, कबीर जी एक पंक्ति में दूसरे पद में कहते भी हैं, एक पंक्ति याद आ रही है कबीर जी की कि जप माला छापा तिलक, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, कि कर का मन का डारी के यानी हाथ में जो मणियाँ है उसको डाल के मन का फेर, अपने हृदय का जो मणियाँ है उसको फेरना चाहिए। हाथ में जो माला के मणियाँ हैं उनको डाल देना चाहिए। अर्थात जिस तरह मन चारों तरफ हमारा भटकता रहता है, घूमता रहता है, उसको स्थिर करके ईश्वर की आराधना में अगर लीन हो जाएं तो हमें कहीं भी भटकने की, तीर्थ स्थानों पर जाने की और इस तरह के आडंबर करने की, छापा तिलक आदि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी कमियां कबीर जी ने बताई है। अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो इसमें बताया गया था कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की भी अपने गुरु के साथ वो आखिर में पछताते हैं। इसमें कबीर जी ने बताया था कि गुरु के साथ शिष्य भी अंत में डूब जाते हैं, अर्थात अंत काल में उनको पछताना पड़ता है। अंतिम प्रश्न है 8वां कि बाह्याडंबरों की अपेक्षा स्वयं या आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में की गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। तो दूसरे पद में ये आया था कि बाह्याडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात, देखो पंक्तियों पर सीधा मैं ले चलता हूँ आपको। ये पंक्तियाँ हैं वो, बाह्याडंबरों को त्याग करके स्वयं को जानने वाली बात इन पंक्तियों में की गई है कि आत्म मारी पखान नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। कि आत्म मारी पखान नहीं पूजे, कि स्वयं को मार करके पत्थरों को जो लोग पूजते हैं उनमें कछु नहीं जाना, उनमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता है। वो अज्ञानवश पत्थरों को पूजते हैं और अपने स्वयं की आत्मा को एक तरह से मार देते हैं, अर्थात अज्ञानतावश ऐसा वो कार्य करते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। और साखी और शब्दों को, जो ईश्वर प्राप्ति के नाम स्मरण रूपी जो शब्द हैं,
शब्द को शब्द कहा गया है कबीर जी की भाषा में, सद्दुकड़ी भाषा है इनकी, आम बोलचाल की भाषा। तो उन साखी और शब्द को गाना भूल करके जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग सिद्ध हो सकते हैं, वो आत्म खबरी ने जाना, स्वयं की खबर भी नहीं ले पाते हैं, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये इन पंक्तियों की बात है। इस तरह से ये 8 प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर अच्छी तरह समझा दिए गए हैं, दोनों पदों की व्याख्या भी पूरी हो गई है। इस तरह कबीर वाला पाठ का यहाँ अवसान हो चुका है। मैं समझता हूँ अच्छी तरह से सब बच्चों के पाठ समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख के भेजें, उनका उचित समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।